फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप लोगों के बीच में लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि पैथागोरस थ्योरम है क्या। पैथागोरस थ्योरम जो है वो एक किसी समकोण त्रिभुज में तीनों जो उसकी भुजाएं होती हैं उनसे आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में पैथागोरस थ्योरम बताता है। यानी कि पैथागोरस प्रमेय है क्या। तो पैथागोरस प्रमेय जो है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पूरा कि पैथागोरस प्रमेय है क्या। तो पैथागोरस प्रमेय जो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं ये आज आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये पैथागोरस थ्योरम के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? 90 अंश का कोण। जिस त्रिभुज के अंदर एक एंगल 90 अंश का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है और बेस क्या है। तो ए और बी जो है इसको हम बोलते हैं लेंथ। ये है हमारा बेस और ये है हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ए बी जो हुआ वो लेंथ हो गया, लंब हो गया। बीसी जो है बेस है, आधार है। एसी जो है हाइपोटेनस कर्ण है। अब जो पैथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर जो वर्ग बनता है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहां पर अगर हम एक वर्ग बनाएं, इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो लंब के का जो स्क्वायर होगा और बेस का जो स्क्वायर होगा उसके एरिया के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर किसी समकोण त्रिभुज में, एक त्रिभुज है जो समकोण है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे, यानी कि लंब और आधार, लेंथ और बेस, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं यही आप लोगों को समझा रहा था। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि इसमें कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मान लीजिए कि हमें कर्ण निकालना है और कर्ण हमें पता नहीं है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर, जो AB का जो लेंथ है, AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर पता चल जाएगा। यही पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम से हमें यह पता चलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं का आपस में क्या संबंध है। और जो संबंध है वो क्या संबंध है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए AC जो है, A और C यानी कि कर्ण की लंबाई, कर्ण हमें पता करना है, हमें नहीं पता है। लंब पता है,
मान लीजिए कि ए और बी का जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है और बेस जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है। अब हमें कोई बोले कि एसी कितने सेंटीमीटर का होगा, तो ये मैं आपको बताऊं एसी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला है कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो अब हमें एसी का स्क्वायर हमें निकालना है, एबी का स्क्वायर यानी कि एबी इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर अब प्लस बीसी का स्क्वायर, तो बीसी कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 8, आपको ये पता होगा। तो इसके बाद यहां पे आएगा 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 cm। एसी स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर। तो केवल एसी निकालने के लिए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 100 इक्वल टू क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो यही पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम है क्या, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो उनकी भुजाएं हैं उन भुजाओं में आपस में क्या संबंध है, वो जो संबंध दर्शाया जाता है उसको पैथागोरस प्रमेय बोलते हैं। वो पैथागोरस प्रमेय क्या है, पैथागोरस थ्योरम क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग हाइपोटेनस पे कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको समझाया। इसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार।